हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे टीआरई 3 के एग्ज़ाम में जो पेपर कैंसिल हुआ था एसएसटी का 6 to 8 के लिए। तो उसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पेपर टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसमें एनालिसिस कर लेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टीआरई 4 की तैयारी हम लोग आगे बढ़िया से कर पाएंगे। तो देखते हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन से कौन से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसका आंसर होगा एंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आउट द करेक्ट पजेसिव प्रनाउन। तो करेक्ट पजेसिव प्रनाउन कौन सा है? दैट लैपटॉप बिलोंग टू देम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए ग्रंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ही इंजॉय वॉकिंग। ऑप्शन बी ए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ऑप्शन सी ए ही इज वॉकिंग। ऑप्शन डी ए मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन ए दिया है दे लाइक रीडिंग वॉकिंग एंड टू द प्ले टेनिस। ऑप्शन बी है दे लाइक रीडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। ऑप्शन सी है दे लाइक टू रीडिंग वॉक एंड प्लेइंग टेनिस। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दे लाइक रीडिंग वॉकिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन द टर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। ऑप्शन ए नाइदर ऑफ द गर्ल आर गोइंग टू द पार्टी। ऑप्शन बी ए नाइदर ऑफ द गर्ल्स वेयर गोइंग टू द पार्टी। ऑप्शन सी ए नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन ए है आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। ऑप्शन बी दिया ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू प्ले। ऑप्शन सी दिया दे बट हिम इन। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू द प्ले। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। ऑप्शन ए दिया है दिस इज द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। ऑप्शन बी दिया ही इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। ऑप्शन सी दिया है द सहारा डेजर्ट इन द हॉनेस्ट पैलेस ऑन द अर्थ। ऑप्शन डी दिया है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट पैलेस ऑन द अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन ए सी said I am going to the party. Option B she said that she was going to the party. Option C D she said I was going to the party. Option D more than one of the above. Option E none of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा she said that she was going to the party. ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैंग्वेज से इंग्लिश का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, इसमें दिया है 9 से 20 तक का क्वेश्चन। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का उत्तर चुनिए। तो पैराग्राफ 1 दिया है गद्यांश 1, मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। माँ बाप बड़े प्रेम से पालते हैं और जहाँ तक बस चलता है उसको वे आराम देते हैं।
केवल इतना ही नहीं, वे अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत ही कष्ट सहते हैं। दुख की बात यह है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं और उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। तो अभी इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद से हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, जीवन का बुरा समय लड़कपन। ऑप्शन सी दिया माता पिता का संतान से प्रेम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन का सबसे सुनहरा समय लड़कपन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोगों का क्या अर्थ है? जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऑप्शन सी दिया जो अपने माता पिता से उदासीन हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अपने माता पिता के त्याग सेवा को भूल जाते हैं और उन्हें दुख पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है? तो मनुष्य को लड़कपन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दुख की बात क्या है? कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं। ऑप्शन बी दिया है कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं। ऑप्शन सी दिया है कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है? तो लड़कपन सबसे अच्छा समय, बुढ़ापा जवानी ये सब नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए। ऑप्शन बी दिया है अपनी संतान के सुख के लिए। ऑप्शन सी दिया है संबंधियों के कोप से बचने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने संतान को सुख के लिए माता पिता स्वयं कष्ट सहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पैराग्राफ 2 दिया है गद्यांश 2। जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रम होते हैं, ये लोग खूब साफ रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है। ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है, ये लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। इससे क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है, जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जा कर के पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। ऑप्शन बी है दूसरे देश में घूमने फिरने के लिए। और ऑप्शन सी है दूसरे देशों में आनंद से समय बिताने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं? ये लोग खूब साफ रहते हैं, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जापानी लोगों की विशेषता होती है, ये लोग देशभक्त होते हैं, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग विद्वान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? खूब साफ रहने की आदत के कारण, बड़े परिश्रमी होने के कारण, प्रदर्शनीय प्रिय होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा खूब साफ रहने की आदत के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जापान हरा भरा क्यों रहता है? जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। जापानी लोग अपने देश को सुंदर बना के रखते हैं। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्वीप शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन ए दिया है स्थल का वह भाग जो चारों ओर वन से घिरा हो, स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, स्थल का वह भाग जो चारों ओर पर्वत से घिरा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
देशज शब्द है। ऑप्शन ए खुरपी, ऑप्शन बी भात, ऑप्शन सी लात। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी आंसू। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीठा शब्द में प्रत्यय है, तो मीठा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी है आस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए दिया है तू, ऑप्शन बी दिया है हम, ऑप्शन सी दिया है वह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तू, मध्यम पुरुष है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए दिया है पहिया, ऑप्शन बी दिया है परिवहन, ऑप्शन सी दिया है परवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दिया है अधि, ऑप्शन बी दिया है अधि, ऑप्शन सी दिया है अति। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर अध्यात्म शब्द का उपसर्ग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया सोना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक ने चिन्ह का प्रयोग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुणवाचक विशेषण है चार कुछ सब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अव्यय है। ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी ऊपर, ऑप्शन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊपर। अब अगला पार्ट देखिएगा, जनरल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा, तो इसको देखिएगा, x बराबर दिया है 3/2, इसका पावर 2 दिया है, फिर इंटू 2/3 का पावर -4। तो x -2 का मान पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x बराबर कितना दिया है 3/2 का पावर 2 दिया है, फिर इंटू 2/3 पावर ये माइनस दिया है। तो अगर इसको पलट देंगे तो इसका आंसर प्लस में हो जाएगा। तो देखिएगा 3/2 और इसका पावर हो जाएगा इसका पावर 4 हो जाएगा। देखिएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये दोनों का अगर आधार बराबर है तो ये पावर इसका जुड़ जाएंगे। तो देखिएगा 3/2 करके और 2 + 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3/2 का पावर 6 हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा। तो देखिएगा, इसका पूछा है x -2 का मान पूछा है। तो x² = करेंगे तो इधर 3/2 है और पावर 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद से अगर इसको माइनस में आंसर लाना है तो 1/x² करेंगे। देखिएगा, और उसके बाद 1/x² करके उसके बाद से इसको भी देखिएगा, इसको हटाते हैं, इसके बाद से बताते हैं। तो x² बराबर 3/2 और ऊपर इतना आया था ना 12। तो अब इसको
1/x² कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इधर भी 1/3 2 का पावर 12, तो x पर -2² इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 3/2 पर -12, या देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 2/3 का पावर 12। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए भी होगा और सी भी होगा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बाह्य कोण इसका दिया है 45 डिग्री और इसका फार्मूला होता है बाह्य कोण इक्वल टू 360 डिग्री अपन यन। तो यन का मान 45 दिया है तो 360/45 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसको देखिए काटते हैं, 5 7 35 और 5 दूनी 10, फिर इसका 5 9 45, तो फिर इसको 9 से काटेंगे तो 8 बार में चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 9 72। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है। एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है तो 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो घनाकार बर्तन का तो देखिएगा इसका लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई पूछा है और आयतन दिया है 480 घन सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आयतन इक्वल टू घनाकार बर्तन का आयतन इक्वल टू हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको कैसे, आयतन 480 है और लंबाई दिया है 10 गुणे चौड़ाई 8 और ऊंचाई इसका पूछा है हाइट। तो इसको देखिएगा ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 8 6 48, तो हाइट इसका आ जाएगा 6। तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या है। तो इसको उस संख्या को मान लेंगे, माना वो संख्या, एक मिनट यहाँ से करिए इसको। तो संख्या को मान लेंगे वो संख्या x है। उसके बाद से प्रश्नों के अनुसार वो कहा है किसी संख्या का 60 से कम है इक्वल टू 7 गुना 61 से। तो 60 गुना कम है, ये देखिएगा 4 गुना से इक्वल टू कहा है कि 7 गुना 61 से अधिक है, तो 7 में से 61 घटा देंगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा 7 4 11 x इक्वल टू, और 60 इधर जाएगा तो दोनों प्लस में हो जाएंगे तो 121। 60 और 61 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 121। तो x इक्वल टू हो जाएगा
11। तो वह संख्या कितना है? 11 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएँ सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कहा है कि आयत की चौड़ाई, इसको बी मान लेते हैं, और इस आयत की लंबाई, तो इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो इसको 3 मान लेंगे और इसकी लंबाई 4, इसको x मान लेंगे, या एक काम करिए y ही मान लीजिए, इसको 3y और 4y। तो देखिएगा आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका परिमाप दिया है 546, तो यहाँ 46 रख दीजिए, इक्वल टू 2 गुणे लंबाई, इसका कितना माने हम लोग? तो लंबाई 4y प्लस यहाँ से देखिए परिमाप इक्वल टू 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप दिया है 546 इक्वल टू 2 गुणे लंबाई हम लोग कितना माने थे? 3y प्लस चौड़ाई इसका माने थे 4y। तो हो जाएगा इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा 7y। तो y इक्वल टू, इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 39 आएगा। तो लंबाई निकालने के लिए 4y इक्वल टू, तो y का मान दिया है 4 गुणे 39 करेंगे तो कितना आएगा? 156 सेंटीमीटर। फिर इसका चौड़ाई निकालेंगे तो 3 गुणे 39 करेंगे तो कितना होगा? 117 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई 156 और चौड़ाई 117। तो इसमें से 156 और 17 कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बैग में 187 और 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3 संबंधित 4 संबंधित 5 दिया है। तो इसका अनुपात दिया है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का क्रमशः बताइए। तो देखिएगा इसका आंसर। तो इसका अनुपात दिया है, इसको मान लेंगे 3p और इसको 4p और 5p। तो देखिएगा टोटल राशि कितनी है? तो 187 रुपये दिया है, तो इसको पैसे में बदल लेंगे तो 187 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,700 हो जाएगा टोटल पैसा। अब सबको पैसा में बदलेंगे तो 3p है, तो 3p गुणे 100, फिर 4p गुणे 100 करेंगे, फिर 5p गुणे 100, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 300p, यहाँ देखिएगा, प्लस 400p प्लस 50p इक्वल टू इतना है 18,700। तो टोटल 550 पैसे हो जाएंगे, इक्वल टू 8,700 हो जाएंगे। तो देखिएगा
p इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 1 0 काट देंगे और 55 से 1870 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। तो 1 रुपये सिक्कों की संख्या निकालने के लिए अब 34 से, ये 3 p माने थे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे 34 में, तो यहाँ आ जाएगा इसका 102। फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे 34 में तो कितना आएगा, 136। फिर 5 में p से गुणा करेंगे तो 34 में तो 170। तो इसका आंसर हो जाएगा 102, 136, 170, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, ये 40% बढ़ा दिया जाएगा तो इस पर एक फार्मूला करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई गुणे 100। इस फार्मूला पे इसको करेंगे तो 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणे 40 अपन 100। तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 40 40 80 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 80 और 16 कितना होगा, 96 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि होगी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया 981 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 35,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई। तो इसका आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साबुन उद्योग का उपजात क्या है। ऑप्शन ए दिया ग्लिसरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्थलीन, ऑप्शन सी है कास्टिक सोडा। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लिसरॉन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी वाष्प एवं आर्गन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। तो रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, लसिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, स्टार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन की रासायनिक अपक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए दिया है हीलियम मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी दिया बीटा मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी दिया है ओजोन मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ओजोन मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन ए द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी अपघटक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल में ही ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगदे को उनकी चुनौती जीत पर बधाई देने के बाद किस देश को सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दिया है वियतनाम, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? ऑप्शन ए क्लास श्वाब, ऑप्शन बी पियरे वर्नर, ऑप्शन सी बोर्गे ब्रेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लास श्वाब। अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 में दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है श्रीलंका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश किया? ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेल सेरेपिक जिसे हाल में ही भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी के प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और अन्य 3 भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है जॉन मैक्लागिन, ऑप्शन बी है एरिक क्लैप्टन, ऑप्शन सी है जिमी पेज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मैक्लागिन। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष यात्रा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है छोटे कारीगर, ऑप्शन बी है खेत मजदूर, ऑप्शन सी शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल में ही चौथा विविधता विरासत स्थल BSC घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बारीपदा, ऑप्शन बी है सुंदरगढ़, ऑप्शन सी है कोरापुट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरापुट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाल्टेरो हिमनद अवस्थित है काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है या दक्कन का पठार है? ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झील उथली है? अल्पोसी झील, खारी झील, सुपोषण झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जियोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है भूमध्य सागरीय झाड़ी, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय सवाना, ऑप्शन सी है टैगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय झाड़ी। अगला क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे मैच करना है, फान, चिनूक, मिस्ट्रल, तो इसके हो जाएगा ये फान है, इसको गर्म स्थानीय हवा कहते हैं, चिनूक है इसको बर्फ खाने वाली हवा कहते हैं, मिस्ट्रल को ठंडी स्थानीय हवा कहते हैं और घाटी हवा को दैनिक हवा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का दिया है 3, नहीं फर्स्ट का 4 है, सेकेंड का 3 है, थर्ड का 2 1, 4 3 2 1, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
टफ किससे संबंधित है? तो टफ किससे संबंधित है? अवसादी परत, बहते हुए जल, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी राख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी राख। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए मड़ई नगर, ऑप्शन बी अनौपचारिक बस्ती, ऑप्शन सी अगली कड़ी भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरुदुभी निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुस्थलीय वन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट के घोषित किया था? तो ऑप्शन ए वजीर, ऑप्शन बी है नाइब, ऑप्शन सी है पेशवा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने आप को नाइब घोषित किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किसने गलती से लेफ्टिनेंट एयर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी है दामोदर एवं बालकृष्ण, ऑप्शन सी है मदन लाल ढींगरा। तो इसका आंसर होगा दामोदर एवं बालकृष्ण ने। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंप दी गई थी? ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खां, ऑप्शन सी है सैफुद्दीन किचलू। तो इसका आंसर होगा सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी मलाया, ऑप्शन सी सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो 30 लाख कमी हुई थी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा निक्सल से ट्रांसवाल, डरबन से ट्रांसवाल और सी निक्सल से डरबन। तो इसका आंसर होगा निक्सल से ट्रांसवाल तक। अगला क्वेश्चन है 1859 के भारतीय उत्प्रवेश अधिनियम ने निर्धारित किया था बगान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन बी है बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी है बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है देहरादून इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में की गई थी। तो फ्रेंड्स हम लोग का जीएस का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।